अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, कुत्ता कुछ कुछ रस चर्बी आदि लगे हुए मांस रहित हड्डी को भी प्राप्त कर संतुष्ट होता है, परंतु उससे उसकी क्षुधा शांत नहीं होती। सिंह समीप आए गिदर को भी छोड़कर हाथी को ही मारता है। तात्पर्य यह निकला कि सभी प्राणी कष्टावस्था में रहने पर भी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल की इच्छा करते हैं। सिंह ना तो गिदर मारेगा न घास खाएगा, यानी जो शौर्यवान व्यक्ति होते हैं वो अपना संकल्प नहीं छोड़ते। भर्तृहरि का यह श्लोक इस बात का संकेत करता है कि सभी अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करके ही संतुष्ट होते हैं। छोटा आदमी कभी बड़ी और ऊंची बात नहीं सोच सकता, जैसे कुत्ता शिकार की कल्पना नहीं करता और मांस रहित सूखी हड्डी पाकर ही संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बड़ा आदमी छोटा काम नहीं करता, जैसे सिंह समीप आए गिदर को छोड़कर पुरुषार्थ करके हाथी का मस्तक ले जाता है। यानी सभी जीव अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करते हैं। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, कुत्ता खाना खिलाने वालों के आगे पूंछ हिलाकर, पैरों पर गिरकर, भूमि में लोट पोट कर, मुंह और पेट को दिखाकर अपनी दीनता का प्रदर्शन करता है, यानी चापलूसी करता है। परंतु हाथी रोटी खिलाने वालों की ओर एक बार गंभीरता से देखता है, यानी भोजन देने वाले को गंभीरता से देखता है, उसके द्वारा बार बार मनाने पर ही भोजन करता है, यानी बड़ी मान मनौती करने के बाद खाना खाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो शौर्यवान लोग होते हैं वो चापलूसी, चाटुकारिता, मान मनोबल नहीं करते, वो अपना मान अभिमान नहीं त्यागते। महाराज भर्तृहरि स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। स्वाभिमान के मामले में भी जीव को 3 श्रेणी में रखा जाता है, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम प्राणी में स्वाभिमान नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति कुत्ते जैसी होती है। दुत्कार खाने पर भी खाना खिलाने वालों के आगे दुम हिलाता है, पैरों पर गिर जाता है, पैर चाटता है, पृथ्वी पर लोट पोट कर पेट दिखाता है। मध्यम प्राणी दुत्कारे जाने पर रुष्ट होने का नाटक करते हैं और फिर मनाए जाने पर तुरंत ही मान जाते हैं, किंतु उत्तम स्वाभिमान वाले प्राणी हाथी के समान होते हैं। संसार में सत्य यही है कि स्वाभिमानी प्राणी का ही जीना कहलाता है।